अभी नहीं पढ़ी? चलो कोई बात नहीं, एक जने ने पढ़ी है। तो आप तैयारी जिसकी भी कर रहे हो, अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आप, चाहे ग्रेड सेकेंड के करो चाहे ग्रेड फर्स्ट के करो। जो जिसकी योग्यता पूरी करेगा वही एग्जाम देगा कि नहीं देगा। लेकिन कई बार तो हम एग्जाम और भी दे देते हैं ऐसे ही, भरते तो फॉर्म सारा ही हो ना। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस, जिस एग्जाम की तैयारी करते हो उसका सिलेबस देखा है क्या आप लोगों ने? देखा कि नहीं देखा? देखा है। तो सिलेबस में एक पॉलिटी भी आती है, देखा है पॉलिटी का? चलो वेरी गुड। अब नहीं देखे अब तो रख दो मोबाइल को, तो हम बताएंगे। मोबाइल का तो घर में देखा करो। तो राज और राज व्यवस्था को अंग्रेजी में कहा जाता है पॉलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलिटी। अभी राज व्यवस्था में क्या क्या आता है, आपके कौन कौन से बिंदु आते हैं, उन सब का हम परिचय करें। ठीक बात है ना। तो पॉलिटी होती है, इस पॉलिटी में दो पोर्शन आते हैं। एक पोर्शन है जिसे कहा जाता है संविधान, क्या कहा जाता है? और एक पोर्शन है जिसे कहा जाता है शासन प्रणाली। और शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? सरकार कहा जाता है। समझ आई बात या नहीं आई? एक तो संविधान आता है और एक सरकार होती है, और इन्हीं में से आपके सिलेबस बनता है। संविधान में क्या क्या पढ़ेंगे, सरकार में क्या क्या पढ़ेंगे, वो बातें हम आपको बताएंगे। कुछ तो बेसिक बातें आप जानते हो, क्या आप पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? मैं डाउट थोड़ी ना है। बीएड दारी हो आप, बीएड सबने कर रखा है? फिर कर रहे होंगे, नहीं किया होगा तो भाई ऐसा ही तो होता है ना, या तो बीएड कर रहा होगा या चल जो भी है। लेकिन बीए भी तो कर रखा होगा, बीएससी कर रहे हो, क्योंकि पढ़े लिखे तो 5वीं तक भी माने जाते हैं। अरे माने जाते कि नहीं माने जाते? आप तो बोर्ड की परीक्षा पास करके आए हुए हो, 10वीं की भी 12वीं की भी। और उसके बाद में तो कोई जोर आता नहीं, क्योंकि आपके अप्रोच होती है तो सीरीज में टिक लगवा लेते हो। लगवा लेते हो कि नहीं लगवा लेते हो? 1 वीक सीरीज जानते हो, पढ़ा होगा। तब पढ़ते हो वही, क्योंकि बिजी रहते हो ना, आपके पास टाइम नहीं रहता, बहुत सी जिम्मेदारियां आपके साथ रहती हैं, तो साल भर पढ़ नहीं पाते, फिर अचानक एग्जाम की डेट आ जाती है। अब क्या करो आप? तो फिर आपके पास व्यवस्था दे रखी है समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा, 1 वीक सीरीज। उस पर साफ साफ लिखा है 1 वीक। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। इस 7 दिन में पढ़ो और पास हो जाओ। लेकिन वो 7 दिन का वक्त भी आपके पास मुश्किल से निकलता है। एक रात, एक रात में 12 घंटे वो भी नहीं निकलते। शाम को 8-9 बजे जिम्मेदारियों से मुक्त होगे पढ़ोगे, और उसमें भी 1 वीक सीरीज में भी खास टिक लगवाओगे। एक खास खास, क्योंकि आपका, आप बहुत सिलेक्टिव लोग हो, फालतू बात क्यों पढ़ो। दिमाग में केवल वही रहे जो खास रहे, और वो पढ़ के एग्जाम दे के आ जाते हो। और आप इतने सीरियस रहते हो, रिजल्ट कैसा आएगा? सही है कि नहीं है? इतने सीरियस, मतलब जैसे पूरी साल बहुत मेहनत की है ना, और एग्जाम देने के बाद ये भी मेरा अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, और उसके बाद में आपकी पास हो जाते हो। उसके बाद में कितने अच्छे सपने देखते हो, लोगों का भविष्य बनाओगे। सही है कि नहीं है? शिक्षक बनोगे। जो पूरी साल नहीं पढ़ा वो बच्चों को क्या पढ़ा देगा? तो भगवान भी तो साथ देगा कि नहीं देगा आपका? अरे देगा, क्योंकि पता है बच्चे भी आप जैसे हैं कि वो कौन से पढ़ने आते हैं। लेकिन हमें वो सारी कमी पूरी अब करनी होगी। जो 3 साल आपने निकाला है समय, जिसमें ग्रेजुएशन करने में, जो 2 साल आपने बर्बाद किया है पीजी करने में, ये 5 साल अब पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जब तक ये जो कमी पूरी नहीं होगी, तब तक चाहे कितने साल किसी कोचिंग में चले जाओ, कोई चांस नहीं रहेगा। अब जिस भी एग्जाम की देते हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट की देने वाले के लिए पीजी होना जरूरी है कि नहीं है? किसी के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री मांगते हैं, तो सिलेबस जिस डिग्री को पारित वो पास हुआ है वहां तक का सिलेबस ही आएगा, उसमें आएगा कि नहीं आएगा? तो वो सारे पॉइंट तो पढ़ने पड़ेंगे ना। उस समय पढ़ाई नहीं की, अब आपके पास समय निकला है,
अब समय निकला तो आपने सोचा क्या करें, क्योंकि आरपीसी के एग्जाम के 1 वीक सीरीज आने नहीं लगे नहीं, तो अब कोचिंग अभी भी नहीं आते आप तो सीरीज खरीद लेते हैं। और कई लोग जो खरीदते हैं उनको पता चल ही रहा है क्या हालत हो रही है। समझ में आई बात? तो आदत क्यों पड़ी है? आदत पहले से ही यही है, शॉर्ट चलने की। और शॉर्ट चलने के चक्कर में फिर मेहनत तो होती नहीं है, फिर क्या करते हैं, पेपर का जुगाड़, क्योंकि आपकी जानकारी तो होती है ना। और दोष देते हैं सरकार को, सरकार पेपर लीक करती है, पेपर लीक करवाया जाता है आप जैसे महान आत्माओं के द्वारा। आपका नाम नहीं है, मतलब जो विद्यार्थी मेहनत नहीं करता वही तो करता कि नहीं करता। अब जिस इंसान ने कभी बेचारा 50,000 के तनख्वाह वाले को कहेगा तेरे को 10 करोड़ देंगे, तो पागल होगा कि नहीं होगा वो? अरे 50,000 देखने वाले को 10 करोड़ लगेगा, आखिर है तो इंसान ना। और वो डाइवर्ट हो जाए आपका भविष्य बनाने के चक्कर में। अब देखो एसआई का मामला कितना चल रहा है। अब जो रद्द की जाएगी, उन बच्चों के साथ कुछ तो थे ना जो मेहनत करके पास हुए थे। कई बच्चे ऐसे थे जो कोई दूसरी नौकरी छोड़ के नौकरी ये करने लग गए। अब एग्जाम रद्द हो गई, कहीं के नहीं रहे। 4-5 साल पहले की एग्जाम थी ये। 4-5 साल में फिजिकल पूरे करने वाले तब दोबारा दौड़ करना शुरू होगा उनका। ऐसे से बिगड़ जाता है। लेकिन आप तो मेहनती हो, क्या पढ़े लिखे लोग, ऐसा मेरे को लग रहा है। रहा तो। और कुछ पूछेंगे तो आप देखना सही बताओगे। पॉलिटी के संबंध में कोई भी बात आपको समझ में नहीं आए आप पूछ, और बदले में हमें भी अधिकार देना कि इसके बारे में भी आपसे पूछ। सही है कि नहीं है? डेमो है आपका। एक दो दिन, जिस दिन डेमो डेमो लेने तो आते हो ना आप लोग भाई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गया आपका डेमो, या चल रहा है अभी? हो गया ना, फीस जमा हो गई। जब तो कोई टेंशन ये नहीं है, तो पता नहीं को डेमो में यार गलती से उसी सवाल पूछ लिया, तो गए ना वापस वो तो। और देखो आपकी 2-3 बातें रोजाना बात नहीं करेंगे, आज पहला दिन है इसलिए। देखे तो सही ना कितने पढ़े लिखे हो। आप लोगों की मानताओं के किस्से हैं ये। पूरी साल नहीं पढ़ना और फिर भी एग्जाम में 50% लेके आना, ये टैलेंट की कहानियां होती हैं। और आप जैसे टैलेंटेड की दूसरी कहानी क्या होती है, पहली बार पढ़ा आपने, पहली बार पढ़ रहे हो, नहीं है झूठ तो नहीं है, और फिर भी डेमो लेते हो आप। देखो कितने महान हो। आपने जिंदगी में कभी पढ़ा नहीं, पहली बार पढ़ते हो, और उसके बाद डेमो में टीचर को रिजेक्ट भी कर देते हो आप। सुना हमने कई बार कि साहब बच्चे कह रहे थे समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा ऐसे देवता तो महान है जो पढ़ाई कभी नहीं, और फिर भी वो समझदारी की पहचान कैसे कर सकता है। आपको पहली बार पढ़ रहे हो संविधान, अब आपको क्या पता संविधान में कितने क्या है, तो आप कैसे डेमो लोगे? डेमो कब लिया जाता है? जब आपको उस टॉपिक के बारे में जानकारी हो, उस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन आपको पता हो, और टीचर पढ़ाए तो आपको लगे कि हाँ जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में कवर होंगे कि नहीं होंगे, जो बातें बता रहे हैं वो गलत है सही है, तभी तो किसी चीज का मूल्यांकन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। लेकिन वो तो आपकी मानता है, फिर मूल्यांकन कर लेते हैं। तीसरी एक और बताऊंगा बात लास्ट, बुरा तो नहीं लगेगा ना इन बातों का। कोई बच्चा ग्रेड सेकंड पढ़ रहा है, अभी बैच चल ही रहे, आप तब आए और भी बैच चल रहे हैं हमारे, तो हम बैच पढ़ा रहे थे। अभी नवंबर महीना आई है, इससे पिछला महीना कौन सा था? अक्टूबर। और अक्टूबर से पहले कौन सा था? सितंबर। इन 2 महीनों में 2 बड़े एग्जाम हुई थी कि जिसे क्या कहा गया था, ने भी दी होगी। अब देखना, आपकी व्यवहारिकता बता रहा हूं मैं, क्या पढ़े लिखे हो और आप चिंतनशील भी हो, भगवान ने दिमाग दिया है तो सोचना, चिंतन करना कि हम क्या करें क्या नहीं कर रहे। हमारे ग्रेड सेकंड का बैच चल रहा था, या ग्रेड फर्स्ट का चल रहा था। अब बच्चे गए साहब, अब 2-3 दिन क्या बात है, बोला एग्जाम देने जाएंगे। कब आ गई ग्रेड? बोला ना, टीटी की। किसकी? मैंने कहा क्यों दे रहे हो? बोला ऐसे ही। तैयारी किसकी कर रहे हैं? तैयारी किसकी कर रहे हैं? और ये ऐसे ही दे रहे हैं। मैंने कहा ये भाई ये किस लिए जरूरी है, ग्रेड सेकंड के लिए? बोला ना। ग्रेड फर्स्ट के लिए? बोला ना। थर्ड ग्रेड के लिए? बोला ना। मैंने कहा और क्या देगा, आरएस दे ले, उसके लिए जरूरी है? बोला नहीं, उसके लिए भी नहीं है। और ही ज्यादा दिमाग में समाज में परिवर्तन करना चाहता है तो बड़ी एग्जाम आईएएस दे ले, उसके लिए जरूरी है? बोला नहीं। तो मैंने कहा और कौन सी एग्जाम देना चाहता है?
जिसकी तैयारी कर रहा है उसको सीरियस नहीं ले रहा। फिर चलो साहब, ये दो हुई थी। पहले ग्रेजुएशन लेवल की, 3 दिन बच्चे एग्जाम दे के आ गए, पढ़ाई वापस शुरू कर दी। और अक्टूबर में फिर उन्होंने कहा कि साहब एग्जाम हमारे को छुट्टी दो। मेरे अब कौन सी बाकी रह गई? बोला एक और है। समझ रहे हो? 3 एग्जाम देने के लिए वो काबिल हैं ऑलरेडी, और देश की और राज्य की बड़ी प्रशासनिक सेवा के लिए भी वो काबिल है, ये बिना पास किए हुए। सही बात है कि नहीं है? अब एक ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम देके आ गए, वो कई एग्जाम और देने के लिए काबिल हो गए कि नहीं हो गए? 8-10 परीक्षाओं में शामिल होने के लिए हो गए कि नहीं हो गए? अब वो भी उनके लिए कम पड़ गई। फिर मैंने कहा और क्या बनना चाहते हो? बोला साहब 12th लेवल वाली भी और दे लेते। तो ये क्या है? उद्देश्यहीन भटक रहे। और जो कभी जिंदगी में पास होंगे, सच बोलता हूँ बुरी लगेगी। समझ में आई ना बात? क्यों? जब उनको ये नहीं पता नहीं कि हमें करना क्या है। जब आपका काम, भाई एक बात बताओ, आप घर से निकल रहे हो और यहाँ कोचिंग में आ रहे हो, आपका टारगेट फिक्स है कि मिशन में चलना है। अब आपको ये नहीं पता चलना क्या है, तो घर से निकलते दोस्त ने कहा चल इधर चलते हैं, उधर हो लेगा, वहां से कहेगा चलो वहां चलते, तो सारा दिन भटकता रहेगा। तो पता नहीं रहेगा कि मैं सारा दिन किया क्या। उस समय एहसास नहीं होगा, लेकिन कुछ समय बीतेगा। कभी ना कभी समय को, व्यक्ति को एकांत समय बिताना पड़ता है। जब अकेला होगा तब उसको रियलाइज होगा यार मैं कर क्या रहा हूँ। जयपुर आए मेरे को 2-3 महीने हो गए, मैंने क्या किया, वो बाद में एहसास होता है जब तक समझ जा चुका हो। इसलिए ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग भी सीरियस तैयारी करने के लिए हो या ऐसे ही हो। समझ गए ना? सीरियस कोई भी टारगेट पकड़ लो एक, वो आपको जरूर मिलेगा। और ऐसे ही दोगे एग्जाम तो रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा। समझ में आई ना बात? और आपको फिर बाद में पता चलेगा कि हमें क्या करना है। अभी आपके पास जैसे ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी आ रखी है, अपने राजस्थान में आ रखी कि नहीं आ रखी? अब बच्चे कह रहे हैं साहब वो तो पद ही कम है। आपको भी ऐसा लग रहा होगा, लगता है ये सब बच्चों को। जब वैकेंसी नहीं आई थी तब तो ऐसा बोल रहे थे साहब वैकेंसी आ जाने दो फिर पढ़ाई शुरू करेंगे, और जैसे वैकेंसी आ गई पढ़ाई तो भूल गए। अब दिमाग लगाए, अब परीक्षा कब होगी? मेरे को समझ नहीं आ रहा विद्यार्थी चाहता क्या है। पहले तो कह रहा था वैकेंसी कब आएंगी, आ गई। अब आते ही दिमाग दूसरा क्या लगा, परीक्षा कब होगी। एक ने तो यहां तक पहुंचा, बोला साहब रिजल्ट कब तक आ जाएगा इसका। मतलब उसका सार्थक समझो कितनी बड़ी सोची। क्यों? बोला इसमें तो चांस है नहीं, तो रिजल्ट आएगा तो दूसरी आएगी कि नहीं आएगी, कि वो करें कि नहीं करें। अपने को पढ़ना है। अब ये बातें खत्म हुई। ये बस मैं ये बातें इसलिए कहानियां सुनाई हैं कि ताकि आपको और पता चले आप उस भीड़ में शामिल नहीं, और उस भीड़ में शामिल होना भी नहीं है। अपने को चाहे ग्रेड थर्ड आए चाहे ग्रेड सेकंड आए, अपने को मेहनत करनी है। वैकेंसी आएगी एक दिन, लेकिन जिस दिन आएगी जब तक तैयार तो रहे ना। सरकारी नौकरी लगे ना लगे, काबिल तो बन जाएंगे ना। शिक्षक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, काम तो पढ़े लिखे जैसा ही करेंगे। सफल नहीं हुए सरकारी नौकरी में तो नरेगा में तो जाएंगे नहीं। प्राइवेट में पढ़ाओ, पढ़ाएंगे कब? जब हमारे पास दिमाग में ज्ञान होगा, नॉलेज होगा। हमारा मकसद क्या होना चाहिए? सीखना होना चाहिए। अब हम पॉलिटिक्स सीखेंगे, और आपने कुछ सीखा होगा तो बहुत खुशी की बात, तो उसको और बढ़िया तरीके से सीखे। तो पॉलिटी में 2 पोर्शन होते हैं, कौन कौन से? और एक संविधान में क्या पढ़ा करते हैं, संविधान होता क्या है, सारी बात मैं समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले 2 बातें मैं आपसे पूछूंगा, और मेरे को पता आपको आता है। एक तो ये डेट, सब जानते हो? हाँ करो, बचपन में सीख जाते, भारत आजाद हुआ है। ऐसी बातें क्यों करे हो? सब जानते हो ना भारत आजाद हुआ इस दिन। तो इतना थोड़ी सी देश के लिए कुछ दो। और ये संविधान लागू। पड़ोसी किस में लग रहा, गर्दन झुका के मोबाइल है अपना ही, किराए पर थोड़ी लेके आए। रखो, ये मोबाइल में बहुत बुरी, आपको लगता कि नहीं लगता? फिर भी बराबर रख रखा है। आप इतनी मोटिवेशन की वीडियो देखते हो, इतने ज्ञान की बातें करते हो, अप्लाई कुछ नहीं करते। तो आपके इतना जरूरी नहीं, रजिस्टर के बराबर मोबाइल रहता आपका। जैसे कौन से कोई नरेंद्र मोदी 15 लाख का मैसेज तो डालेगा नहीं, कितने आप पैसे डालते ही तैयारी छोड़ोगे। जब तक क्लासे रेस को साइड में रखा करो, बैग में रखा करो। अगर वास्तव में
पढ़ना चाहते हो तो उसको घर छोड़ के आ जाएगा, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट करता है कि नहीं करता। कोचिंग का रास्ता तो आपको पता ही है, हम बुलवा लेंगे, समझ गए ना। तो कोचिंग का रास्ता आपको पता है, कोचिंग में जाने के बाद इसको छेड़ लिया करो। ये 2 तारीख है आपके सामने, एक 15 अगस्त 1947 और एक 26 जनवरी 1900। जैसा आपने सुना होगा कि 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ और 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ। ये 2 बातें सुनी है या पढ़ी है? तो समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि जो आप बोलोगे मेरा दूसरा सवाल वहीं से होगा। सुनी आपने? ये पढ़ी नहीं है? पढ़ाई तो बहुत दिन हो गए, पढ़ी होगी तो कहाँ पढ़ी है, ऐसा पूछूंगा मैं। ऐसा आपको याद नहीं कौन सी किताब में पढ़ी है, तो बस सिर्फ सुनी है। चलो, तो 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हो जाता है और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हो जाता है। इन दोनों डेट्स, इन दोनों तारीख की वजह से हमारे देश में क्या बदलाव आता है, कौन बताए? आज तो चल रही है ना, इतनी शांति आई है जैसे मतलब बहुत बड़ा है, जैसे परमाणु बम भी गिरने वाला हो दूसरे देश के। नहीं पता? पता होगा, बताना नहीं चाह रहे होंगे। वो 2 जने चर्चा करें, शायद वो बताएंगे। बताओ देखे, कोई बात नहीं, कुछ आएगा तो दिखेंगे ना। बता दो शाबाश, कुछ पता है तो। वो नहीं बताएंगे, चलो मैं ही बता देता हूँ। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ ना, मेरे हाथों करो। दूसरा सवाल ये आपसे पूछूंगा मैं, तो 15 अगस्त 1947 से पहले क्या था हमारा देश? गुलाम था। किसका गुलाम? अंग्रेज क्या होते हैं? भाई अंग्रेजों का गुलाम, तो अंग्रेज कौन है? गोरे? गोरे? अच्छा विदेशी, तो विदेश तो पाकिस्तान भी है। ब्रिटेन से आने वाले अंग्रेज, या हमारा देश अधीन था? अधीन था, गुलाम नहीं था। या हमारा देश पराधीन था? पढ़ा नहीं था, पढ़ा होता तो पता रहता ना, आपने सिर्फ सुना है। अब हम बात बताते हैं इन तारीख में क्या अंतर आता है, हमारा देश क्या था, मन करके समझना, ताकि आगे कोई पूछे तो आप बताना। हमारा देश है ना, 3 अवस्थाओं से होकर गुजर। कितनी अवस्थाओं से? पहले हमारा देश क्या था? क्या था? जिस अंग्रेजी में कहा जाता है कॉलोनी। फिर उपनिवेश से निकलकर हमारा देश बना अधिराज्य। क्या बना? और अधिराज्य से निकलकर हमारा देश क्या बनता है? ये 3 अवस्थाओं से निकल। इसे अंग्रेजी में कॉलोनी कहते हैं, इसे अंग्रेजी में डोमिनियन स्टेट कहते हैं, और इसे अंग्रेजी स्टेट। उपनिवेश क्या होता है? हमारा देश कब तक उपनिवेश था? अधिराज्य कब बना? राज्य कब बना? सुनिए। 15 अगस्त 1947 तक हमारा देश क्या था? और ये उपनिवेश किसका था? ब्रिटेन का। किसका था? तो औपनिवेशिक स्थिति क्या होती है? औपनिवेशिक स्थिति में 2 बातें होती है, एक होता है शासक और एक होता है शासित। यानी जो रूलर होता है, जो शासन करने वाला, और एक जिस पर शासन किया जाता है। शासित तो कौन था उस समय? इंडिया। और शासन करने वाला कौन था? तो शासक और शासित के मध्य क्या संबंध होता है कि जो शासक राष्ट्र है, ये शासित राष्ट्र के संसाधनों का दोहन करता है। शासित राष्ट्र पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरीके से कंट्रोल। वो स्थिति क्या कहलाती है? उपनिवेश। जैसा कभी आपने सुना होगा, हमारा देश है 1947 से पहले जब देश के कानून व्यवस्था कौन संभालता था? कानून कहाँ से बनते? ब्रिटिश संसद से बनते, वो हमारे देश में कर दिए जाए। मानो तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती। ऐसा सिस्टम था या नहीं था? तो जब जो काम जबरदस्ती करवाए जा रहा है, तो कहा जाने लग गया है कि हमारे साथ तो गुलामों जैसा व्यवहार किया जाए। क्या किया जा रहा है? लेकिन कानूनी रूप से भारत क्या था? उपनिवेश रहा। कब तक रहा?
इससे पहले 3 जून 1947 को एक योजना आती है जिसका नाम था माउंटबेटन योजना, कभी सुना हो तो। लॉर्ड माउंटबेटन हमारे देश के गवर्नर जनरल रहे थे। तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आती है, जिसमें कहा गया था कि भारत का विभाजन होगा। क्या होगा? भारत का। और भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य बनेंगे। क्या बनेंगे? दो अधिराज्य, भारत और पाकिस्तान। तो 15 अगस्त 1947 को भारत क्या बन गया? अधिराज्य को अंग्रेजी में कहा जाता है डोमिनियन स्टेट। और अधिराज्य का मतलब क्या होता है? अधिराज्य का मतलब होता है कि भारत आंतरिक रूप से आजाद हो गया और बाह्य रूप से अधीन। यानी 15 अगस्त 1947 को भारत को आंतरिक रूप से आजादी मिली थी। इसका मतलब यह होता है कि जो बाउंड्री हमारी थी, जो सीमा क्षेत्र हमारा था, उस सीमा क्षेत्र के अंदर हम अपनी मर्जी से कानून बना सकते थे, कानून लागू कर सकते थे। बाह्य क्षेत्र में अभी भी किसकी मर्जी चल रही थी? ब्रिटेन की चल रही थी। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? जिसे हम कह देते हैं कि भारत आजाद हुआ, लेकिन कानूनी रूप से भारत क्या बनता है? अधिराज्य। देर हो गई बात। पहले हमारा देश क्या था, फिर क्या बना, और इसके बाद में 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो भारत क्या बन गया? राज्य बन। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र। प्रस्तावना में पढ़ा होगा 15 अगस्त को केवल आंतरिक रूप से आजाद हुए थे, 26 जनवरी को आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से फ्री हो गए। अब ब्रिटेन की कोई आधिपत्य हमारे देश पे नहीं रहा। पहले कहा जाता था ब्रिटिश भारत, अब ब्रिटिश नाम हट गया और एक भारत की पहचान बन गई। वो स्थिति क्या कहलाती है? और ये कब बना? जब हमारा संविधान लागू हुआ। यानी संविधान जनता ने बनाया और संविधान के द्वारा सरकार को शक्ति दी गई कि सरकार आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्र काम करेगी। ये स्थिति क्या कहलाती है? तीनों बातें समझ में आई या नहीं आई? तो पहले भारत क्या रहा, फिर अधिराज्य बना, और फिर क्या बना? राज्य। अब राज्य आप कहोगे साहब राज्य तो राजस्थान भी है। मन में सवाल तो उठ रहा होगा, राज्य तो पंजाब भी है, राज्य तो हरियाणा भी है। लेकिन राज्य पंजाब, राज्य हरियाणा ये नहीं है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या कहें, और राजनीति विज्ञान में राज्य किसे कहा जाता है? जिसके पास 4 आवश्यक तत्व होते हैं। एक होता है निश्चित भूभाग, एक होता है जनसंख्या, एक होती है सरकार, और एक क्या होती है? संपर्क। ये 4 आवश्यक तत्व जिसके पास होंगे वो क्या कहलाएगा? हमारे देश में संघात्मक शासन है। कैसा शासन है? जिसमें केंद्र सरकार है और इकाइयां हैं। इकाइयों को हमारे यहाँ राज्य बोल दिया जाता है। स्विट्जरलैंड का नाम सुना होगा, वहां इकाइयों को कैंटेन बोल दिया जाता है। तो राज्य का मतलब तो ये होता है राजनीति। पंजाब राजस्थान के पास ये नहीं है। देखो, हमारे देश के पास भूभाग तो पहले भी था, जनसंख्या पहले भी निवास करती थी, सरकार पहले भी थी, लेकिन ये नहीं था। संप्रभुता का मतलब होता है सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति किसके पास हुआ करती थी? ब्रिटेन के पास हुआ करती। किसके पास? हमारे देश के पास कब हस्तांतरित हुई है? जब हमारा संविधान लागू हो गया, सिस्टम हमने बना लिया। अब वो सिस्टम बना लिया देश को चलाने के लिए, तो फिर वो शक्ति हमारे को ट्रांसफर हुई कि अब आप अपना देश को चलाओ। यूएनओ का नाम सुना होगा कभी? भाई बताओ। नहीं सुना? संयुक्त राष्ट्र संघ को बोलते। कितने देश हैं इसमें? चलो कोई बात नहीं। दुनिया में कितने देश हैं? दुनिया तो जानते हो। तो मैं कितना, तो डेटा एक्चुअल नहीं पूछ रहा, कोई लमसम बता दो। दुनियादारी के बारे में कम ही जानते हो। बाहर से आए हो या ये राजस्थान के हो? 193 दुनिया में या यूएनओ में? बस सुना 193 है। देखो आपको बात बताऊं, दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, 206 या 7 के लगभग, ठीक है ना? लेकिन यूएनओ के सदस्य कितने हैं? 193। सेकंड ग्रेड में सिलेबस में है यूएनओ। सेकंड ग्रेड को तैयारी करा आप में से? ये कोई बात ना कि
सेकंड की तैयारी करोगे ना तो आपको सिलेबस में यूएनओ का टॉपिक। तो यूएनओ में कितने मेंबर हैं? दुनिया में देश कितने? 200 से ज्यादा है या नहीं है? तो सारे के सारे इसके सदस्य नहीं है ना? अरे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यूएनओ का मेंबर बनने की पहली शर्त यह है, राज्य होना। यूएनओ का मेंबर किसे बनाया जाएगा? राज्य होगा। राज्य कौन होगा? जिसके पास से 4 आवश्यकता। समझ में आई बात नहीं आई? हमारा देश है जिसके पास चारों आवश्यक तत्व कब आए? समझ में आ गई ना बात? कई देश है जिनके पास संपत्ति, जैसे तिब्बत है, तिब्बत पे किसका आधिपत्य है? चीन का। समझ में आई बात? 2006-7 में हमला किया था ने अमेरिका ने इराक पर। छोड़ो तो, ये तो बेसिक बात समझ में आई कि नहीं आई? धीरे धीरे सीख जाओगे, घबराना मत, लिखना शुरू कर दो। ये केवल सुनोगे ही, लिख लो, कोई याददाश्त का भरोसा नहीं है ना। लिखी हुई बात रहेंगी तो घर जाके देख लोगे तो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये लिखो, भारत कितने अवस्थाओं से निकला? क्या बस 3 अवस्थाओं से? भारत निम्न 3 अवस्थाओं से होकर गुजरा। एक उपनिवेश या औपनिवेशिक स्थिति, दूसरी अधिराज्य की, और तीसरी राज्य की। कब कब था ये भी लिख सकते हैं डेट। 15 अगस्त 1947 तक पहले भारत उपनिवेश रहा। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत अधिराज्य बना। और 26 जनवरी 19 का बनता है और हमारा देश राज्य कब बना? जब हमारा संविधान लागू हुआ। सही बात है कि नहीं है? अब हम बात करेंगे संविधान। देख लिया ये बातें? फिर डाउट हो पूछ लिया करना। शासन प्रणाली जिसे क्या कहा जाता है? ठीक है ना? ये जो संविधान है, अब संविधान क्या होता है? एक तरह का संविधान क्या है? किताब है। क्या है? बुक। अब इस संविधान की जो बुक है, जो किताब है, इसमें क्या है? इसमें वो बेसिक नियम है, वो बेसिक कानून है जो क्या काम आते हैं? किसी देश के शासन के संचालन के काम। समझ रहे हो बात? सरल भाषा में संविधान उन बुनियादी नियम व कानूनों का संग्रह है, संचालन। आपने अपनी जिंदगी में कभी सिस्टमेटिक टाइम गुजारने के आप अपने टाइम टेबल बनाए होगे? बनाते हो ना कई बार, डेट आती तो सारा टाइम टेबल, इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, इतने फॉलो करो ना करो वो बात दूसरी। नई साल पर देते हो, जब कल से तो पढ़ाई कर देंगे। सही है कि नहीं है? पेपर एग्जाम का होता है, अच्छा नहीं होता तो फिर कल से शुरू कर देंगे हम। अब एग्जाम चाहे 2 साल बाद में हो, लेकिन नियम तो ऐसे सोचते हो, तो वो क्यों करते हो? ताकि लाइफ सिस्टमेटिक चले। अरे सही है कि नहीं है? सिस्टम क्यों चाहिए? सही तरीके से चलाने के लिए। अब देश से देश का भी तो शासन चलाने के लिए नियम कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वो नियम कानून किसमें है? समझ में आ गई बात? ये हमारा कब बना? 26 जनवरी 1950 को। इससे पहले भी हमारा देश तो चल ही रहा था। वो देश को कौन चला रहा था? ब्रिटेन। सिस्टम किसके पास था? उसके बाद में हमारा सिस्टम बन गया। अब उस सिस्टम के अनुसार हमारा देश चलने लग गया। कब? जब हमारा सिस्टम बनेगा तभी तो उसके अनुसार इंप्लीमेंट होगा कि नहीं होगा?
तो संविधान को समझने के लिए हम इसको 3 सेक्शन में लेंगे। कितने सेक्शन में लेंगे? 3 सेक्शन में। पहला सेक्शन है संवैधानिक विकास। पहला सेक्शन कौन सा आता है? दूसरा सेक्शन में आपको पढ़ाएंगे संविधान निर्माण की कहानी। क्या पढ़ेंगे हम? और तीसरा, अभी मत लिखो, फिर बाद में लिख, पहले समझेंगे हम। तीसरा सेक्शन पढ़ेंगे संविधान का। तो संविधान सिस्टमेटिक तरीके से हम तैयार करेंगे इन 3 सेक्शन में। सबसे पहले क्या आता है? अब संवैधानिक विकास क्या होता है, संवैधानिक विकास किसे कहा जाता है? का मतलब ये है, जब हमारा लागू हुआ से पहले हमारे देश के शासन के संचालन के कानून, भारत का संविधान लागू से पहले भारत के शासन के संचालन के लिए तो नियम, एक बात है ना। अब संवैधानिक विकास को व्यवस्थित रूप से समझने के लिए 2 सेक्शन। एक सेक्शन आएगा 1600 से, एक सेक्शन आएगा 1858। अब ये 2 सेक्शन कैसे आएंगे? क्योंकि 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे देश के शासन संचालन के लिए कंट्रोल किसके हाथ में था? है नहीं था। तो उस समय 2 तरीके से शासन हमारे देश का चलाया गया। पहले तो शासन चलाया किसने? ये तो क्या कहलाएगा? कंपनी का शासन। यानी 1858 तक कंपनी के द्वारा हमारे देश को कंट्रोल कर रखा था। और इसके बाद में आया क्या? राज का। नई बात या नहीं? 1950 से पहले हमारे देश के नियम बनाए गए थे। पहली कैटेगरी का शासन। अब आपको बताते हैं कंपनी का शासन है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना? सारी बात हो कब आई थी हमारे देश में? 1600 ईस्वी में व्यापार करने की इजाजत दी गई, ठीक है ना। ब्रिटिश सम्राट समय महारानी एलिजाबेथ थी ने राजपथ चार्टर दिया कि आप जाओ। तो हमारे देश में व्यापार करने आए तो जाहिर सी बात है हमारे देश के शासक से तो अनुमति, और उस समय शासक जहांगीर था, होगा कि नहीं होगा थोड़ा बहुत, तो उससे अनुमति लेके हमारे देश में आए ही है। व्यापार करने के लिए अपना ऑफिस खोला, जिन्हें व्यापारिक कोठी बोला, इनकी व्यापारिक केंद्र बोला। सबसे पहले सूरत में बना था शायद, फिर बंबई वगैरह धीरे धीरे ये अपने व्यापारिक केंद्र करने लग गए। और जहां जहां इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक ऑफिस खोला, उसे कहा गया प्रेस। क्या कहा गया? शुरू में तो व्यापारिक कंपनी थी, व्यापार करने आई हुई थी। फिर धीरे धीरे ये देश के शासक बने। और देश के शासक कब बनी है? क्या है कि 1757 का नाम सुना होगा। क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया। जीता कि नहीं जीता? सिराजुद्दौला को हरा के। अब शासकों को लगा कि ये तो दादागिरी से नुकसान पहुंचा के कंट्रोल करने, इनके साथ समझौता कर लिया। समझौता करके बोला क्यों खराबा करे, क्या चाहते हो आप? इनको क्या कर दिया? इन्हें बिहार है, बंगाल है, इनकी क्या दे दिया? इनको दीवानी काम समझ, रेवेन्यू के रूप में इनको अपॉइंट कर दिया, शासक बना दिया। तो जो कंपनी हमारे देश में व्यापार करने आई थी वो 1765 में क्या बन गई? दीवान बन गई। दीवान का मतलब यह है, जैसे बंगाल है, बिहार है, इनका क्या बना दिया? इसको दीवान बना दिया। दीवान का मतलब ये रेवेन्यू का काम यही करेगी, राजस्व जानते हो ना। और यहाँ के जो शासक थे उनको क्या बना दिया? एक तरह का पेंशन बना दिया, पेंशन धारक बना दिया। और बोला, कंपनी ने कर दिया कि आपको फिक्स इतना पैसा दे देंगे, आप टेंशन मत लो, बाकी हम अपने आप यहाँ पे शासक बन गए। अब एक बात बताइए,
कि कंपनी को यहाँ तो फिक्स देना है, तो ज्यादा मुनाफा कमाएगी कि नहीं कमाएगी। आज रेलवे स्टेशन है, नाम सुना है? पहले रेलवे स्टेशन पे 2, 5, 10 रुपए की रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट मिलती है। कभी स्टेशन पे गए होंगे तो एक नहीं मिलती है। लेकिन अब इनका प्राइवेटाइजेशन हो गया, निजीकरण कर दिया। तो निजीकरण का मतलब क्या हो गया? किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया। वह जयपुर रेलवे स्टेशन है, इसका ठेका आपको दे रहे हैं, यहाँ से जो भी पैसा आमदनी होगी वो आपकी होगी, आप तो हमें फिक्स इतना दे दो। एक वित्त वर्ष के लिए दिया जाए तो कह दिया जाए कि एक वित्त वर्ष का ठेका हमें तो 2 करोड़ दे दो। अब वो कंपनी जो ठेका लेगी वो 2 करोड़ तो देना ही उसको, वो तो आना ही चाहिए। अब वो वहां पे 4 कर्मचारी भी रखेगी और काम भी करेगी, उनकी तनख्वाह भी तो कंपनी देगी कि नहीं देगी। तो वो वहां से आने वाले यात्रियों पे तो पैसा वसूल करेगी कि नहीं करेगी। तो आज 50-50 रुपए की टिकट हो रखी प्लेटफॉर्म की, तो हो रखी कि नहीं हो रखी। तो वो कंपनी अपनी मन मर्जी चलाएगी, मन में आएगा तो 50 लेंगी। हो सकता है जहां पार्किंग का कुछ नहीं था पार्किंग से वसूलने लग जाएगी। पार्किंग कहेगी ठीक है 2 घंटे का हम 50 रुपए ले गए, जैसे कर करा के पैसा वसूलेंगे ना। लेकिन जो कंपनी की मोनोपोली होगी, अत्याचार होंगे, वो जनता पे तो आएंगे ना। ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचार बढ़ने लगे थे, जनता उसके विरुद्ध आंदोलन करने लगी धीरे धीरे, क्योंकि कंपनी को तो मुनाफे से मतलब था और कोई मतलब नहीं था। इसलिए वो अपने अत्याचार बढ़ाने लगी, दादागिरी गरीबों पे, किसानों पे जैसे जैसे कर लगाते गए। तो जैसे ये कंपनी 1765 में शासक बनने लग गई तो लगा कि अब इसको भी कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो कंट्रोल करने के लिए, कंपनी के ऊपर शासन को व्यवस्थित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा कानून बनाने लगे, जिनमें 1713 का रेगुलेट 73 का रेगुलेट का भी 1713 का 73 का रेगुलेट बना, 1793 बना, 18 बना, 1800 बना, 1853 का बना। अलग अलग कानून बने कि नहीं बने? ठीक है। फिर 1857 में हमारे देश में क्रांति होती, और क्रांति का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ा कि कंपनी का शासन ही समाप्त कर दिया, क्योंकि कंपनी के अत्याचारों के विरोधी तो थी। और शासन किसके नाम से होने लग गया? ताज। अब ताज क्या होता है वो बात आपको बताते हैं। हमारे देश में सरकार का जो सेटअप है ना, का नाम है संसदीय सरकार। क्या कहा जाता है? आपको पढ़ाऊंगा भी आगे। ये संसदीय प्रणाली हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली। और संसदीय प्रणाली की एक खास बात होती है कि इसमें कार्यपालिका होती है ना, वो दोहरी होती है। क्या होती है? अब आप कहोगे साहब कार्यपालिका क्या होती है, ये भी कभी सुना कि नहीं सुना। क्या होती? कोई भी देश को चलाने के लिए सरकार होती है, होगी ना सरकार। और सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसमें एक अंग का नाम होता है कार्यपालिका, एक अंग का नाम होता है व्यवस्थापिका, और एक अंग का नाम होता है न्यायपालिका। ऐसा ये सरकार के 3 अंग होते हैं, तीनों का अलग अलग जिम्मा होता है। देश को चलाने के लिए कानून वगैरह बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? इसके द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? और न्यायपालिका ध्यान रखे कौन कानून का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जिस भी देश में सरकार का ये वाला सिस्टम होगा ना, वहां कार्यपालिका कैसी होगी? दोहरी होगी। दोहरी का मतलब यहां है एक तो नाम मात्र का होगा और एक वास्तविक। समझ रहे हो? हमारे देश में ये है, तो हमारे देश में कार्यपालिका कैसे मिलेगी? तो नाम मात्र का हमारे देश में कौन है? जानते हो ना। और वास्तव में कौन है? पीएम और मंत्री परिषद। सही बात है कि नहीं है? ये केवल कैसे हैं? नॉमिनल है। सारे काम इनके नाम से होंगे, लेकिन करेगा कौन? हमारे देश में कानून संसद बनाती है ना, संसद से विधिक पारित होगा। वो अधिनियम कब बनेगा? जब ये साइन करे ना। तो बेसिक जानते हो ना, हमारे संविधान का अनुच्छेद 77 भी कहता है कि भारत के समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से। सारे काम किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष है। ये सिस्टम हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन में भी ये है, तो ये है, तो ब्रिटेन में भी कार्यपालिका कैसी रहेगी? तो वहां कार्यपालिका दोहरी है, वो एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। वहां नाम मात्र की कार्यपालिका का नाम क्या है? हमारे देश में क्या है? राष्ट्रपति। और वास्तव में वहां भी क्या है? पीएम और मंत्री परिषद।
हमारे देश में राष्ट्रपति नाम मात्र का हो गया, वहां नाम मात्र कौन हो गया, जिसे अंग्रेजी में क्राउन कहते हैं, पद है ये। राष्ट्रपति के पद पे महिला पुरुष कोई भी धारण कर सकता है। अभी महिला ने पद धारण कर रखा कि नहीं कर रखा, तो यहाँ भी ये पद है क्राउन, और इस पे महिला पुरुष कोई भी हो सकता है। हमारे देश में तो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, लेकिन वहां तो चुनाव नहीं होते हैं, उत्तराधिकारी के आधार पे आते हैं। जो भी राजा होगा उसका जो ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री क्या बन जाएगा उनके मरने के बाद, वहां के ताज पे आ जाएगा। अगर इस ताज के पद पे पुरुष होगा तो क्या कहलाएगा, राजा, किंग, और महिला होगी तो क्या कहलाएगा, क्वीन। समझ में आ गई बात। तो वहां भी सारे काम किसके नाम से होंगे, वही सिस्टम है। संसद विधेयक पारित करेगी, अधिनियम कब बनेगा, जब ये साइन कर। समझ में आया बात या नहीं आया। तो ये लोग क्यों लाए थे, ये क्यों भेजेगी। अब जैसे आप हो, आप कोई भी कंपनी कोई भी संस्था बनाओगे, आप बनाते हो ना, बना सकते हो, मैं बना सकता हूँ, आप बना सकते हो, तो कंपनी को रजिस्टर तो करवाना होगा ना। रजिस्टर होगा तो इसलिए हमारे देश में कानून कंपनी अधिनियम बना रखे। उस कंपनी अधिनियम के तहत हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और उसके बाद में आप काम कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो वहां भी कोई भी कंपनी बनेगी तो वहां की सरकार से तो परमिशन लेनी होगी ना। तो ये तो परमिशन ली थी, सरकार ने नहीं भेजा, परमिशन दिया कि आपको ये इजाजत दी जाती है कि आप ये काम करो। मैं कोचिंग खोलूंगा, कोचिंग में क्लासेस लेऊंगा, या कोई किताब छापता हूं, तो इसके लिए मेरे को कंपनी बनाऊंगा। तो कंपनी तो कब अस्तित्व में आएगी, जब हमें कानूनों के तहत उसको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तभी तो काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो वही बात है। तो वहां कंपनी को बनाने के लिए भी वहां के नियम थे। नियम को क्या कह दिया जाता था, चार्टर। वो चार्टर के तहत वहां उसको इजाजत दी और उनको परमिशन दिया कि आप व्यापार कर सकते हैं। अब कोई भी उसकी वैलिडिटी होती है, कि कहा जाए कि ये चार्टर 15 साल के लिए है। जैसे आप हम लाइसेंस बनवाते हैं, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस बनवाएंगे, तभी तो हम गाड़ी चला सकते कि नहीं चला सकते। तो लाइसेंस बनेगा तो जिंदगी भर के लिए नहीं बनता, उसकी एक वैलिडिटी होती है, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है। तो आपको इजाजत दे दी कि आप 20 साल तक ये गाड़ियां चला सकते हो। अब 20 साल के बाद में उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, करवाना होगा कि नहीं करवाना होगा। ऐसे पहले कंपनी का शासन था, पहले 15 साल के लिए दिया, फिर उसको रिन्यू करते रहा कि अब आपको 20 साल के लिए देते हैं व्यापार करो, फिर 30 साल के लिए व्यापार करो। तो वो अलग अलग कानून बने थे कंपनी के नियमों को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो वहां कौन प्रमुख है, व्यवहार में काम कौन करेगा, ठीक है। वहां की संसद में कोई भी विधेयक पारित होगा, वो लागू कब होगा, जब ये, एक बात है ना। अब ब्रिटेन के जगह जगह उपनिवेश थे, 2/3 दुनिया पे राज किया उन्होंने, ठीक है साहब। अब जहां जहां उनके उपनिवेश होंगे, वो भी तो कंट्रोल करेगा, वो करेगा कि नहीं करेगा। उनको चलाने के लिए कानून वगैरह भी बनाएगा। तो भारत भी एक उपनिवेश था उनका, था कि नहीं था। अब हमारे देश में जैसे सरकार होती है, सरकार में अलग अलग मंत्रालय होते हैं कि नहीं होते। रेल मंत्रालय होता है, कृषि मंत्रालय होता है, उद्योग मंत्रालय होता है, जो संबंधित विभाग को ध्यान से संभालेगा, कंट्रोल करने के लिए, होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही ब्रिटेन के अलग अलग उपनिवेश थे, तो उपनिवेशों पे भी कंट्रोल करने के लिए एक एक मंत्री हुआ करता, वहां के मंत्री, है ना। ऐसे ही भारत भी एक उपनिवेश था उनका, था कि नहीं था। भारत को कंट्रोल करने के भी एक मंत्री बना, जिसका क्या नाम दिया गया, यार ये बात, ये मंत्री किसका सदस्य होता था, ठीक है। और ये सारे के सारे वहां के संसद के सदस्य होते हैं, जैसे हमारे भी होते हैं, ठीक है। अब भारत मंत्री, और इसका कार्यालय बन गया, एक मंत्रालय ऑफिस खुल गया, वो लंदन में ही। कहां पे रहेगा वो। अब इसको कंट्रोल करना हमारे देश को, करना कि नहीं करना। तो हमारे देश को कंट्रोल करने के लिए इसने पूरे देश पे एक बनाया, जिसे कहा गया गवर्नर जनरल। क्या कहा गया, तो ये किससे जवाब मांगता, अरे पूरे देश का इसको प्रमुख बनाया। अब इसने देश को व्यवस्थित चलाने के लिए प्रांत बना दिया। प्रांत यानी जैसे राज्य हैं, तो प्रांतों में कौन होता था, राज्यपाल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं गवर्नर। देशी रियासतें बना दी, बनाई कि नहीं बनाई, ऐसे देश को कंट्रोल करना था। अब ये उपनिवेश किसका था, ब्रिटेन, किसका उपनिवेश था,
अब इसको कंडक्ट करने के लिए कानून तो ब्रिटेन ही बनाएगा ना, और ब्रिटेन में कानून कौन बनाती है? संसद। हमारे देश में संसद बनाती है, तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून होगा, वो लागू कब होगा? हमारे देश में तो राष्ट्रपति साइन करेगा, और वहां कौन साइन करेगा? तो वो कानून किसके नाम से हो गया? समझ में आ गई बात? ऐसा हमारे देश का शासन फिर किसके नाम से होने लग गया? ताज के नाम। समझ में आई ना बात? अब ये ताज के नाम से शासन कब से शुरू हुआ? 1858 का अधिनियम बना, 1861 का बना, 1892 का बना, 1909 का बना, 1919 का बना, 1935 का। सुना होगा आपने ऐसे। भारत शासन अधिनियम सबसे लास्ट था, जिसके द्वारा हमारे देश का शासन चला कब तक? जब तक हमारा संविधान लागू नहीं होगा। आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहे, अगर कर रहे होंगे तो उनमें दो टॉपिक आ जाते हैं, 1919 और 1935। समझ में आ गई बात? तो ये संवैधानिक विकास है, ग्रेड फर्स्ट में नहीं आता, उनको पढ़ाएंगे नहीं। ग्रेड सेकंड में केवल दो अधिनियम आते हैं, 1919 और 1935। थोड़ी सी पता चल गया ना संवैधानिक विकास क्या होता है? अरे हाँ या ना? अब दूसरी बात क्या पढ़ेंगे हम? मतलब यह है कि जब हमारा संवैधानिक विकास था, जब हमारे देश पे ब्रिटेन का आधिपत्य चल रहा था, उस दौरान भी हमारे देश की स्वतंत्रता सेनानी मांग कर रहे थे कि हमें आजाद किया होगा ना। आपने कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसी मांग कर रहे थे कि हमारे देश का शासन चले, उसमें हमारी मर्जी भी, यानी हमारा संविधान बनाओ। हमारे संविधान के निर्माण की कहानी कब से शुरू होती है? पहली बार संविधान निर्माण की मांग कब की गई? 1800। कब की गई, क्या क्या थी? इस कहानी को कल सुनेंगे, आज नहीं सुनेंगे, क्लास का टाइम हो गया। तो कुछ तो समझ में आ रहा है आपको? एक बार तो हम ये समझेंगे कि हम पढ़ेंगे क्या, ये तो माइंड में क्लियर होना चाहिए ना। उसके बाद में पढ़ना शुरू करेंगे, तो बाकी कहानी कल सुनाएंगे, तो कल जरूर पधारिएगा।